तो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही थंबनेल पे लिखा है। अगर आप मेरी बात 2 मिनट सुन लेते हो तो 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं। कंटेंट भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, और सही, बिल्कुल सही गाइडेंस। यही सब तरीके मैंने फॉलो किए थे और मेरे बहुत अच्छे, इवन मैं टॉपर था। वही बातें मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। अब काम की बात करते हैं कि भाई 12th केमिस्ट्री में अगर 70 आउट ऑफ 70, देखो टारगेट ना हमेशा फुल आउट ऑफ फुल का ही रखा जाता है, ताकि अगर हम 70 टारगेट करेंगे तब जाके हमारे 65 आएंगे, 68 आएंगे, 69 आएंगे, ठीक है ना। तो 69 68 चाहते हो 70 में से, तो आपको ना थोड़ा टारगेट को ऊंचा रखना पड़ेगा। अगर पहले से ही 50 का रखोगे तो 40 ही आएगा। तो टारगेट रहेगा कि भाई 70 में से 70 हम स्कोर करना चाहते हैं। अब स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, तरीका ये रहेगा, देखो कि डे 1 में ना आप ऑर्गेनिक पढ़ना। अब तुम बोलोगे सर डे 1 में ऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, फिर तो न्यूमेरिकल के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और पहले बता रहा हूं मैं, सुनो। अगर तुमने डे 1 में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, अगर तुमने न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पढ़े, तो बिलीव करो तुम्हारा बिल्कुल सब कुछ छूट जाएगा। जो याद करने वाला है, जो थ्योरी है, जो बढ़िया से रिवाइज करने वाला है। तो जो बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले दिन ही न्यूमेरिकल में लग जाते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, उनके नंबर आते ही नहीं। हार्डली बता दूं तो हार्डली कुछ भी हो जाए, बहुत मुश्किल पेपर है तो 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। और पेपर नॉर्मल आया है तो ऐसे बहुत सिंपल में ही हो जाएगा काम। फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। जो तुम रेगुलर टाइप न्यूमेरिकल से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे आते हैं। तो दोबारा बोल रहा हूं, अगर डे 1 में आप ऑर्गेनिक करोगे तो सेफ चीज में रहोगे। ऑर्गेनिक में आपको रिवाइज करने वाला चीज होता है, पूरा ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें याद करने वाली होती है। तो डे 1 में अपना मैक्सिमम टाइम इसी में लगाओ, ऑर्गेनिक के अंदर। अब तुम बोलोगे सर हम कहां से पढ़े अगर कम टाइम है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको, दोबारा बोल रहा हूं, आपको सभी चैप्टर्स इजीली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चैप्टर कोई 40 मिनट में है, कोई 50 मिनट में है, कोई 60 मिनट में है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। पर मेरी वीडियो से पढ़ोगे 2x स्पीड में तो बहुत जल्दी ऑर्गेनिक कवर कर लोगे और हाथों हाथ याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने याद करने के ट्रिक्स भी बताए, ट्रिक्स। अब बात करते हैं कि डे 2, जब आप देखो टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, डे 2 में पहुंचोगे तो इनऑर्गेनिक पढ़ना। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक हो गया आपका मान लो डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, मैं इसके अंदर वो भी रख देता हूं, जो आपका कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब पढ़ना। अच्छा मैं थोड़ा बता दूं कि अगर फिजिकल ऑर्गेनिक मैंने बोला है तो सेकंड बुक का हेलो एल्केन के बाद सारे चैप्टर इसमें आ जाएंगे। और इनऑर्गेनिक में रफली आइडिया दूं तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन इसके अंदर आपको कवर करना है। अब देखो, अब जब लास्ट टाइम आएगा ना, लास्ट टाइम, तब आप फिजिकल केमिस्ट्री को चुनना। प्लीज मेरी गाइडेंस में रहो। बिलीव करो बहुत सारे बच्चों को 100 में से 100 भी दिलाया है, तो वही बातें बता रहा हूं। तो 100 मतलब 98 भी दिलाया है, 97 भी दिलाया है, 100 भी दिलाया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है, ये आपको एकदम लास्ट में करना है। सबसे पहला रूल होगा, आप इसकी सारी थ्योरीज को रिवाइज करोगे। अब दोबारा वही वाली बात है कि सर ये कहां से हम करेंगे, है ना, ये कहां से करेंगे और ये सब कहां से करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट से करना बहुत बेस्ट है, कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना, आप सबसे पहले थ्योरी वाले पार्ट को कवर करना अच्छे से, सारी थ्योरीज को। और न्यूमेरिकल्स के पीछे बहुत मत भागना, सिर्फ हर टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 पीवाईक्यू कर लेना। क्या बोला मैंने, जैसे मान लो हेनरी लॉ है तो हेनरी लॉ के ऊपर 2 पीवाईक्यू कर लो किसी भी बुक से, या फिर आपका मान लो रॉल्स लॉ है तो उसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लिया, या आपका वेंटो फैक्टर वाला है और पता है कि वेंटो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कर लिया। या तो आप पीवाईक्यू करोगे, बेस्ट है पीवाईक्यू, और कुछ मत करना ज्यादा, एनसीईआरटी के पीछे मत भागना कि पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर दूं, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दूं, कुछ भी नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाओगे। क्लियरली बात यह है कि अब मैं आपके लिए मैं अखाड़े में खड़े हो गया हूं, तो जान लगा देंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस भी शूट कर रहा हूं, दिन रात एक कर दूंगा। समझ गया मेरी बात। देखो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब है, पर फिर भी मैं आपके लिए जान लगा दूंगा, कसम से कह रहा हूं मैं। तो बस आप मेरा साथ दो, मैं आपके लिए जान लगा दूंगा। मैंने बोल दिया ना, जान लगा दूंगा। तो जो बातें हैं वो मैं डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। तो फटाफट आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करो, डे 1 डे 2 डे 3 को फॉलो करो। और मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो भी इसी सेंस में अपलोड करूंगा कि ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक और फिर लास्ट में फिजिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ जाओ, बहुत कुछ लेके आ रहा हूं, मजा आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।